हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में हम एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज जैसा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित में वर्गमूल। वर्गमूल हम दोनों विधियों को देखेंगे। एक गुणनखंड विधि होता है और एक भाग विधि होता है। जैसे कोई छोटी सी संख्या है, जैसे हो गया कि 25 का वर्गमूल निकालिए, तो वर्गमूल का ये सिंबल होता है। ठीक, ये सिंबल किसका होता है? ये होता है वर्गमूल का। और इसका मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2 होता है। अब जैसे दे दिया, ये छोटा सा था कि 25 का वर्गमूल निकालिए, तो 25 का वर्गमूल आप कर लेंगे कि 5 गुणते 5, और देखिए एक जोड़ा बन गया, यहाँ पर वर्गमूल आपका आ गया प्लस माइनस का 5। यहाँ तक तो ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 625 है और इसका वर्गमूल आपको निकालना है, तो ये भी एक छोटी संख्या है। तो छोटी संख्याओं का वर्गमूल तो बड़े आप आसानी से निकाल लेंगे, चाहे इस तरह से कर लेंगे या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 625 आप लिखे हैं और यहाँ पर देखिए ऐसे काटिए 5 से, तो 5 एक का 5 बचा 1, 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, फिर 5 25 हो गया, 55 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 55 25। फिर 5 से काटेंगे तो 55 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एक का 5। इस तरह से आपका हो जाएगा। अब देखिए वर्गमूल में दो दो का जोड़ा बनता है, तो हमने दो दो का जोड़ा बना लिया। अब देखिए एक जोड़ा इसमें से लिख लिए और एक जोड़ा इसमें से लिख लिए, तो 55 25, तो वर्गमूल हमारा कितना आ गया? 25 आ गया। तो कहेंगे सर ये तो आसान विधि है, ये सिंपल विधि है। ठीक, और इसी विधि से सामान्यतः हम निकालते हैं। मगर जब कभी बड़ा आ जाए या फिर अपूर्णांश आ जाए, मतलब कि जैसे दशमलव का आपको निकालना हो, तो कैसे निकाल पाएंगे? या फिर बड़ा सा आ जाए कि इसका वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो आइए देखते हैं कि बड़ा वर्गमूल कैसे निकालते हैं और भाग विधि से हम उसको कैसे निकाल पाते हैं। तो आइए देखते हैं, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दो सवाल हमने लिया हुआ है, एक 1849 है और एक 1449 है। ठीक, इन्हीं दोनों सवालों को हम भाग विधि से निकालेंगे। देखिए भाग विधि से कैसे निकालते हैं। तो भाग विधि से दोस्तों आपको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको इस तरफ से जोड़ा बनाना होगा। देखिए एक जोड़ा इधर और एक जोड़ा इधर। मान लीजिए इधर से जोड़ा बनाते हुए चले आएंगे, अंत में जो संख्या रहेगी अगर जोड़ा नहीं बना तो भी उसे वैसे ही रहने देंगे। अब बना लिए। अब क्या करना है, सबसे पहली बार ध्यान देना है कि हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल संबंधित होता है वर्ग से। किससे? वर्ग से। अब देखिए ये 18 है, तो 18 किस संख्या के वर्ग के नजदीक आएगा? तो देखिए एक 18 जो है वो 4 और 5 के बीच के नजदीक आएगा। 4 का होता है 16, 5 का होता है 20, तो 4 और 5 के बीच में आएगा। तो करना क्या है आपको कि जो छोटा होगा हम उसी से लेंगे। मतलब ऐसी संख्या का वर्ग करिए या तो उसके बराबर हो जाए या उससे छोटा रहे, बड़ा ना हो। तो देखिए 4 छोटा है तो 4 ले लेंगे। 4 लिए और 4 बार गए, 4 चौका 16। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, अब घटाएंगे। 8 में से 6 गया 2। ठीक, ये कट गया। अब जितनी बार गए रहेंगे वहां इसको भी लिख देंगे, जोड़ देंगे, 4 4 8। अब ये आ गया 2, 2 छोटा है। अब अगली संख्या को उतारेंगे। भाग विधि में ये होता है क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वर्गमूल में जोड़ा बनता है। तो जब भी कोई संख्या यहाँ पर उतरेगा ना, वो भी जोड़े में ही उतरेगा। तो मान लीजिए उतार लिए 49। क्या उतार लिए? 49। अब देखिए, अब इसके बाद कोई संख्या नहीं है। एक बेसिक नियम है कि 49 किसके वर्ग में, अर्थात 9 किसके वर्ग में आता है? एक 3 के वर्ग में आता है और एक 7 के वर्ग में आता है। इसका मतलब अंत में हमें 3 या 7 करना है। ठीक है, अगर हम 3 लेते हैं तो 3 अट्ठे 24 आ जा रहा है। 3 लिए, 3 यहाँ भी लिख दिए, 3 यहाँ भी लिख दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24 कट गया, पूरा पूरा हो गया। देखिए हमारा वर्गमूल कितना आ गया? वर्गमूल हमारा कितना आ गया? 43। ठीक, और यही गुणनखंड विधि से करते ना तो करने में बड़ी दिक्कत होती, जल्दी हम उसे निकाल ना पाते। चलिए एक और इससे बड़ा सा लिए हैं और थोड़ा सा टाइप अलग है, थोड़ी सी अंतर है, तो इसको भी लेकर के देखते हैं। तो देखिए इधर से हम जोड़ा बनाएंगे, बना लिए, फिर इधर से बनाएंगे, बना लिए, फिर देखिए एक ठो बचा हुआ है। ठीक,
तो अब इसको भी वैसे ही करेंगे, पहले 1 से करेंगे, 1 एक्का 1, ठीक। अब ये कट गया, कितना आया 1 और 4 इधर उतरेगा और 1 जोड़ देंगे, 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक। अब देखिए ध्यान ये देना होता है कि हमें 2 से अब इसमें भाग देना है। तो 2 से भाग देने का मतलब हम जितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे उसको यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम केवल एक बार जाते तो 1 यहाँ लिखते और 1 यहाँ लिखते, देखिए ये क्या हो गया 21 हो गया, ये क्या है छोटा, इसका मतलब ये छोटा हो जा रहा है। तो कितनी बार जाएंगे, तो मान लीजिए कि 0 बार गए, तो यहाँ पर भी 0 बार गए। अब 0 में गुणा करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, फिर से उतर जाएगा 14। अब जब 0 बार जाएंगे तो अगली संख्या को 4 9 हम उतार लेंगे। जैसे ही 0 बार गए, क्योंकि भाग में होता है कि यदि 2 संख्या एक साथ उतारनी है तो आपको 0 बार जाना होगा, एक 0 बढ़ाना होगा। अब ये हो गया। अब देखिए ये फिर से 20 ही है। अब देखिए 14 49 हो गया। अब क्या करना है, ठीक। अब हमें इस तरह से भाग देना है कि हमें इसके समथिंग या इसके बराबर आ जाए। तो देखिए हमने बताया है या तो ये 3 होगा या तो 7 होगा, क्योंकि अंत में है 9। तो अब देखिए 3 करेंगे तो छोटा हो जाएगा, चलिए 7 करते हैं। तो 7 यहाँ भी लिख देते हैं, 7 यहाँ भी लिख दीजिए गुणा करने में, ताकि आपको आसान रहे, ठीक। अब देखिए 7 से 49, 7 को 0 तो हासिल लगा 4 है तो 4 और 7 दूनी 14, कितना हो गया 7 दूनी 14। देखिए पूरा पूरा आपका कट जा रहा है। तो जो आपका वर्गमूल आया वो कितना आ गया 107 आ गया। अच्छा, इस भाग विधि का एक और भी बेहतर एक फायदा है इसे करने से। भाग विधि में ये होता है, कभी कभी सवाल पूछता है कि जैसे दिया हुआ है ऐसे 1 7 4 3 2 ये दे देगा। अब पूछेगा कि इसका वर्गमूल निकालने पर कितने अंक आएंगे, मतलब वर्गमूल कितने अंक का होगा। इसके लिए आपको एक ट्रिक है, इधर से और ऐसे जोड़ा बना लीजिए। तो जोड़ा बनाने पर देखिए 1 2 और 3 लाइनें हमने खींची है। इसका मतलब है कि जब कभी भी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो 3 अंक का आएगा। वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी 3 होगी। यहाँ पर भी देखिए 1 2 और 3 लाइनें खींची थी, 3 अंक का आया है। अब देखिए यहाँ पर 1 और 1 कितनी लाइन खींचे थे, 2 लाइनें खींचे थे। तो 2 लाइनें खींचने पर वर्गमूल कितने अंक का आया है, 2 अंक का आया है। तो इस चीज को ध्यान रखे रहिएगा कि जितनी लाइनें हम खींचेंगे उतने ही वर्गमूलों की संख्या होगी, मतलब वर्गमूल में उतने अंक होंगे, ठीक है।